बहुत हानि हुआ, इतना हानि हुआ कि आज हम देखेंगे तो 200 साल पुराना एक पूरा मंदिर आज उत्तर भारत में नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरा उनका तोड़ा गया। औरंगजेब ने ये लिखा है कि इस मंदिर को तोड़ने के बाद, जो कृष्ण जन्मभूमि था, उस मंदिर को तोड़ने के बाद उनके शिलाओं, विग्रहों को मैंने स्टेप्स के नीचे डाला है। मुस्लिम समाज आगे बढ़कर बोल सकती है कि ये ले लो, ये दो मस्जिद आपके धर्म के मुख्य स्थल हैं, ले लो। ज्ञानवापी मस्जिद कैसी हो सकती है, या मस्जिद ज्ञानवापी कैसे हो सकती है? हिस्ट्री से हमें पूरा प्रूफ मिलता है कि औरंगजेब को इतना प्राइड मिला उस मंदिर को तोड़ने में। आम आदमी तो छोड़िए, अगर देश के प्रधानमंत्री भी मंदिर चले जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, भगवान शंकर को सावन का महीना आ गया, लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, वो तो उस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो तो उस पर भी बोल देते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शायद भारत के इस प्रांत में हो, उत्तर भारत में हो या दक्षिण प्रांत में हो, इनके जन्म के बहुत बहुत युगों के पहले भगवान राम और साक्षात सनातन धर्म था। उत्तर भारत की बात करूंगी और आप जहाँ से आते हैं दक्षिण में, वहाँ की बात करूंगी। भगवान राम के जीवन को लेकर वहाँ से बड़े सवाल उठे हैं। हिंदुत्व सनातन को लेकर बड़े सवाल उठे हैं। कोई कहते हैं भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था, एक फलाना पार्टी ने भगवान राम को लेकर वोट बैंक की राजनीति की है। बल्कि युवा जो मॉडर्न स्कूल्स जाते हैं, वो शायद सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, आईजीसीएसई हो, आईबी हो, स्टेट बोर्ड हो, वो सभी प्रूफ मांगते हैं। तो प्रूफ के जरिए हमने ये प्रस्तुत किया, तुम्हें प्रूफ ही चाहिए ना, देखो अभी इसमें प्रूफ है। और लैंग्वेज को इतना सिंपल किया, मेरे करीब मित्र आशुतोष गर्ग जी ने इसका अनुवाद किया अंग्रेजी से हिंदी में। लोग अपने 4-5 साल के बच्चों से लेकर 80-90 साल के बुजुर्ग को लेकर आ रहे हैं, और बुजुर्गों का ये कहना था कि हमारा 4 धाम तो भगवान राम के दर्शन करके यहाँ पर हो गया। मतलब मुझे इस वक्त गूज़बम्स आ रहे हैं ये सोच के कि मैंने लोगों से वहाँ पर बातचीत की थी। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूँ अनामिका पांडे। आज पॉडकास्ट में मैं जिस विषय पर या जिस शख्सियत से बात करने वाली हूँ उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस विषय पर बात करने वाली हूँ उनके बारे में, विषय क्या, एक जीवन के बारे में, एक ऐसे आदर्श के बारे में बात करने वाली हूँ जिनके जीवन से हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, फिर चाहे महिला हो या पुरुष। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन पर किताब लिखी गई या उनके जीवन पर किताब लिखी गई, उनके जीवन में क्या संघर्ष रहे, उनके जीवन से क्या सीखना चाहिए, युवाओं को क्या सीखना चाहिए, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष, क्या सीखना चाहिए। क्या हमारी आज की युवा पीढ़ी भगवान राम के जीवन को उस तरह से आत्मसात कर पा रही है जैसे करना चाहिए, उनके जीवन से वैसी सीख ले पा रही है जैसी लेनी चाहिए। रामायण जो एक नई किताब आने वाली है, किताब क्या, भगवान राम का जीवन कहूँगी, भगवान राम के जीवन को दर्शाती हुई एक ऐसी पुस्तक जिसको पढ़कर आप और हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और अब तक सीखते आए हैं। उस किताब के रचयिता, उस पुस्तक के रचयिता भगवान राम के जीवन को पुस्तक में उतार कर हमारे बीच लाने वाले एक ऐसे ही राइटर, लेखक, कथावाचक, डायरेक्टर और एक्टर दुष्यंत श्रीधर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका दुष्यंत जी। नमस्ते अनामिका जी। मैंने आपका परिचय दिया, कहीं कोई चूक, कहीं कोई कमी रह गई हो तो मुझे बताइएगा। साथ ही साथ मुझे ये बताइएगा कि भगवान राम के जीवन को एक पुस्तक में उतारने का क्या कारण रहा आपका, क्योंकि हमने भगवान राम के जीवन को रामचरितमानस में, तुलसीदास जी की और वाल्मीकि जी की रामायण में भी बहुत पढ़ा है। फिर आपकी जो इंग्लिश से हिंदी अनुवाद है, अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद है, वो क्या डिफरेंट है, क्या दिखाएगा, क्या सिखाएगा वो? प्रथम मैं आपके माध्यम से रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम देना चाहता हूं, और मैं बहुत कृतज्ञता उत्पन्न हुआ है कि आपने ज़रूरत समझा कि ऐसा एक पॉडकास्ट हो जिसमें भगवान राम के बारे में हम बात कर सकते हैं। धर्मो विग्रहवान बताया जाता है, वे धर्म के पर्सोनिफिकेशन है प्रभु श्री राम। और रामायण हमारे भारतीय संस्कृति का पहला आदि काव्य माना जाता है। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, यही है मंगलमय श्लोक है, मंगलाचरण है, जिसमें हम रामायण को प्रणाम करते हैं। उसी के साथ साथ वाल्मीकि महर्षि को भी प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि महर्षि द्वारा रची गई ये रामायण शरणागति वेदम के नाम से भी माना जाता है।
अनामिका जी, आपने पूछा कि उत्तर भारत में जिसका बहुत उल्लेख होता है और जिसकी पुस्तक को हम पूजा करते हैं, वो है रामचरितमानस। हर घर में मिलती है, हर घर। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची गई ये अवधी जो भाषा है, उसी में रामचरितमानस है। और इसके और वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत में क्या डिफरेंसेस है और जो आपने लिखी है उसमें क्या अंतर है? पहली बात यह है कि रामायणम जब हम बोलते हैं तो वो वाल्मीकि रामायणम ही है, क्योंकि वो राम के काल में लिखा गया था वो जो रामायण, और उन्हीं के सुपुत्रों ने, लव और कुश ने राम के सामने प्रस्तुत किया और उसका अंगीकार स्वयं प्रभु श्री राम जी ने किया। उसके बाद जो भी रामायण आए संस्कृत भाषा के अलावा, जैसे कि अवधी में रामचरितमानस और दक्षिण में कंब रामायणम, कुवेंपु तुंजत रामानुज एഴുത്തച്ഛൻസ് रामायणम इन मलयालम, और तेलुगु के रामायण गुजराती में, कृतिबास के रामायण बंगाली में, जगनमोहन के रामायण उड़िया में, काकाबीन रामायण इंडोनेशियन लैंग्वेज में, भानुभक्ताचार्य जी के रामायण नेपाली में, सभी रामायण वाल्मीकि रामायण को ही फॉलो करते हैं। लेकिन उस टाइम के जो सोसाइटी है, समाज है, उसी के द्वारा उसका थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है। मेरा जो ये पुस्तक है वो पहले अंग्रेजी भाषा में आया था, जिसमें मैंने वाल्मीकि रामायण के जो टीकाएं हैं, भाष्य हैं, कमेंटरीज, वाल्मीकि रामायण के 6 प्रसिद्ध व्याख्यान हैं, तत्वदीपिका, भूषणम, कथक, तिलक, धर्मकूतम, शिरोमणि, ऐसे संस्कृत में बहुत टीकाएं हैं। उसमें क्या क्या उल्लेख हुआ है जिससे आजकल के युवा पीढ़ी समझ सकते हैं कि रामायण में कुछ भी डाउट नहीं है। जब हम राम का नाम लेते हैं तुरंत बहुत प्रश्न उठते हैं, उन्होंने सीता के साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने गर्भवती को ऐसा क्यों छोड़ा, उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों की, वाली को उन्होंने क्यों मारा, सुग्रीव और वाली 2 भाई थे, उनके बीच में कुछ फैमिली फ्यूड था, ये क्यों बीच में घुस गए, सब बहुत सवाल उठते हैं। सभी का जवाब टीकाओं में मिलता है। अच्छा। और हमारे पूर्वाचार्य वर्यों के लेखक में मिलता है। तो उसका लेसन्स लेके मैंने इंग्लिश में लिखा, एक स्टोरी की फॉर्म। मतलब आप ये कह रहे हैं जो लोगों के मन में सवाल है भगवान राम के जीवन को लेकर, हाँ जी, वो सभी सवालों के जवाब इस रामायणम में मिलेंगे, आपकी रामायणम में मिलेंगे। ये पहला जो भाग है इसमें मिलेगा। अच्छा, पहला क्योंकि बालकांड, अयोध्या कांड और उत्तरकांड के एक जो अंश है उसको 2.5 कांडम्स इस प्रथम भाग में आया है। दूसरा भाग में लिख रहा हूँ, भगवान राम की अनुग्रह से वो 2026 तक पूर्ति हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस, बाकी जो प्रश्न है उसका जवाब उसमें मिल जाएगा। आपने डिफरेंसेस की बात की, भगवान राम को लेके, भगवान राम के जीवन को लेके लोगों में भी बड़े डिफरेंट ओपिनियन हैं, डिफरेंसेस हैं काफ़ी। अगर मैं पॉलिटिकल बात करूँ थोड़ी सी, मैं उत्तर भारत की बात करूंगी और आप जहाँ से आते हैं दक्षिण, मैं वहाँ की बात करूंगी। भगवान राम के जीवन को लेकर वहाँ से बड़े सवाल उठे हैं, हिंदुत्व सनातन को लेकर बड़े सवाल उठे हैं। कोई कहते हैं भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं था, एक फलाना पार्टी ने भगवान राम को लेकर वोट बैंक की राजनीति की है। कोई कहता है कि हिंदू नाम का कोई शब्द ही, हिंदू कोई शब्द ही नहीं है, हिंदू तो हिंदी में एक गाली है। कोई कहता है कि हिंदू सनातन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, पता नहीं क्या क्या है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे जो भगवान राम के अस्तित्व पर हिंदुत्व और सबसे ज्यादा टारगेट सनातन को करते हैं? ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो शायद भारत के इस प्रांत में हो, उत्तर भारत में हो या दक्षिण प्रांत में हो, इनके जन्म के बहुत बहुत युगों के पहले भगवान राम और साक्षात सनातन धर्म था। सनातन धर्मम कृष्णम धर्मम सनातनम ये च वेदविदो विप्राः ये च अध्यात्म चेतसाः ते वदन्ति महात्मानं कृष्णम धर्मम सनातनम। ये महाभारत का एक प्रसिद्ध श्लोक है। स्मृति में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च न अनृतम ब्रूयात येषः धर्मः सनातनः। बहुत ज्यादा रेफरेंसेस में दे सकता हूँ। सनातन धर्म का शब्द जो है, उल्लेखन जहां जहां हुआ है, इतना इटर्नल है ये रिलीजन। ये उत्तर भारत के पार्टी हो, ये दक्षिण भारत के पार्टी हो, कुछ नहीं कर सकते सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि ये इटर्नल रिलीजन है। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं कुछ पार्टीज में जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है,
लेकिन वे इतना बात करते हैं जैसे वे बहुत पढ़ चुके हैं। यदि वे सचमुच पढ़े हैं तो ऐसा चिकनगुनिया, मलेरिया, एड्स कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक धर्म है। धर्म का मतलब ही लोगों को एक सही रास्ता मतलब वो दिखाना धर्म है। को समझ ही नहीं पाए जो ऐसी बातें बोलते हैं। लेकिन ये जो बोलते हैं ना, उन्हीं के परिवार के माताओं सभी मंदिर जाते हैं। हाँ, सही बात ये है। जो तमिलनाडु के पार्टी के हैं, उसी पॉलिटिकल पार्टी के औरत सभी मंदिर जाते हैं। मेरा इसमें कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, वे जा सकते हैं, लेकिन उनके परिवार जा सकते हैं। लेकिन जब आम आदमी जाता है तो उसका इतना खंडन होता है, इतने क्रिटिसिज्म्स आते हैं। आम आदमी तो छोड़िए, अगर देश के प्रधानमंत्री भी मंदिर चले जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं भगवान शंकर को, सावन का महीना आ गया, लोगों को शुभकामनाएं देते हैं, वो तो उस पर भी सवाल खड़े करते हैं कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो तो उस पर भी बोल देते हैं। तमिल भाषा एक प्राचीन भाषा है। बहुत बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश विदेश में जाकर इसका उल्लेखन किया है कि तमिल भाषा में सीख नहीं पाया हूँ, इतना अच्छा भाषा है। प्राचीन जो संस्कृत भाषा के जो काव्य हैं, संगम लिटरेचर जो बोलते हैं, वो 2500 ईयर्स तक हो सकता है। उसमें एक राजा के बारे में एक उल्लेख किया गया है जो तमिलनाडु के राजा थे। उनके सभा मंडप में एक कवि थे, वो दारिद्र्य में थे, तो उनके कविताओं को सुनकर उन्होंने भेंट की, बहुत गहनों की, ऑर्नामेंट्स की। वो जो कवि है वो सभी घर लेके जाता है और अपने परिवारजनों के अंतर्गत बांट देता है। तो वे उन लोगों को पता नहीं है कि कौन सा ज्वेलरी कहाँ डालना है, ये चोकर है, ये लॉन्ग चेन है, ये ब्रेसलेट है, ये कड़ा है, कुछ नहीं पता है। तो वो लोग जो हाथ में पहना है वो सिर के ऊपर लगा देते हैं, सिर वाला कंठ में लगा देते हैं। राजाओं को रामायण के बारे में पूरा जानकारी था, पूरा ज्ञान था। लेकिन आज हमारे यहाँ कुछ राजा जो हैं जिनको रामायण की भी जानकारी नहीं है, धर्म की भी नहीं है। मतलब जितना मैं समझ पा रही हूँ, मैं गलत हूँ तो ठीक कर दीजिएगा, जैसे वानरों को नहीं पता था कि भगवान माता सीता के गहनों को कैसे, कहाँ उनको पहनना है, कहाँ उनका इस्तेमाल करना है, वैसे ही हमारे आज के कुछ राज्यों के ऐसे राजा हैं जिनको ये नहीं पता है कि सनातन धर्म का सम्मान कैसे करना है, धर्म के प्रति लोगों को और जागरूक कैसे करना है और कैसे जोड़ना है। अगर मैं गलत हूं तो शायद उनको पता भी होगा, लेकिन उनको पता है कि आम आदमी के पास इतना समय नहीं है ये काव्यों को पढ़ने के लिए, तो वो कंफ्यूज कर देते हैं। और उनका एक एजेंडा है कि सनातन धर्म को गाली दो, बिल्कुल, और बोल दो कि सनातन धर्म हिंदू धर्म एक नहीं है, हिंदू और सनातन एक नहीं है। और फिर बाद में हिंदुओं को गाली दो। जितने ये लोग राम के बारे में बोलते हैं कि तमिलनाडु और राम के बीच कुछ संबंध नहीं है, जितने साल उन्होंने एक राज्य की एक चीफ मिनिस्टर, उनका नाम था MG रामचंद्रन, उनकी पत्नी का नाम था जानकी, और DMK पार्टी के पेट्रियार्क जो बोलते हैं करुणानिधि, शास्त्रों में बहुत करुणा जलधे दाशरथी, करुणानिधे एक शब्द है राम के बारे में। तो राम ही का नाम है रामचंद्रन, राम के पत्नी सीता मैया का नाम ही है जानकी, और राम ही का नाम है करुणानिधि। इनके जो चीफ मिनिस्टर्स पीरियड है शायद 40 इयर्स, सभी लोगों का नाम रामायण से ही जुड़ा है। और तमिलनाडु में आप आ जाइए, मैं स्वागत करता हूँ। इतने मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं भगवान प्रभु श्री राम जी के लिए, कि आप हैरान हो जाएंगे, इतने मंदिर हैं क्या, बड़े बड़े मंदिर। तो दीज आर ऑल पॉलिटिकल पीपल जो डिफरेंसेस खड़ा करना चाहते हैं, तो इनको हमें स्पेस ही नहीं देना चाहिए। ये आपने नाम का मतलब नहीं समझ पाए या भगवान राम के जीवन को नहीं समझ पाए? वो समझ पाए हैं और उनके परिवार जन भी समझ पाए हैं, क्योंकि वे मंदिर मंदिर जाते हैं अपने वेलफेयर के लिए। लेकिन उनका ये राय है कि आम आदमी को कंफ्यूज करना है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं, कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको कंफ्यूज करना है कि तुम डिफरेंट हो, सनातन डिफरेंट है, हिंदुइज्म डिफरेंट है, तुम दक्षिणीय संप्रदाय से हो, वो उत्तर संप्रदाय से हैं, वो पानी पूरी बेचने वाले हैं। तो उनके बोलने में और जो करते हैं इतने, इसमें इतना डिफरेंसेस है। मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं शास्त्रों में, जो मन में है बात करनी चाहिए, जो बात में करते हैं वो कर्म में करनी चाहिए। तीनों करणत्रय सारूप्यम नहीं है इनके पास। तो अतः समय समय में ऐसे रामायण पुस्तक लिखना चाहिए। अभी मैं लिखा हूं, शायद 20 साल बाद
30 साल बाद किसी और को लिखना चाहिए, क्योंकि रामचरित्र एक ही होगा, लेकिन हर एक टाइम लिखने वाले का एक अपना शैली होती है ना, एक स्टाइल। तो उसी के अंतर्गत लोग भी पढ़ेंगे और इससे बहुत लाइफ लेसन्स मिलेगा। अच्छा, आपको लगता है कि वो लोग जो लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, जाति में, धर्म में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, इसमें बांटने की कोशिश करते हैं, युवा पीढ़ी को एक तरीके से भटकाने की, ऑफ ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। हमारे कुछ युवा ऐसे हैं सनातन को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आप है हमारे सामने इस वक्त, जिन्होंने बिट्स पिलानी से पढ़ाई की और उसके बाद आप भगवान की सेवा में लग गए हैं। बिल्कुल। तो क्या जो बांटने की कोशिश करते हैं या फिर आप हैं, आपकी ये पुस्तक रामायणम किस तरह से युवाओं को जोड़ पाएगी? वो कैसे भगवान राम के जीवन को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएगी? भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के आदर्श से कितना सीख पाएगी? आपकी पुस्तक से कितना सीख पाएगी? कैसे इसे पढ़ेगी? वो एक हमारे इतिहास है, हिस्ट्री है। बहुत सालों से वेस्टर्नर्स ने ये बता दिया कि रामायण एक स्टोरी है। वो स्टोरी नहीं है, एक प्रभु श्री राम का चरित्र है जो हमारी इतिहास है, इसलिए हम बोलते हैं वो हिस्ट्री है। पहले युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री है। हमारी हिस्ट्री सिर्फ बाबर, हुमायूं, औरंगजेब से नहीं है, तो लूटा जुड़ा है नहीं देश है। को। हाँ? इन्होंने तो बर्बाद किया है देश को हमारे। लेकिन हम उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। रामचरित्र को सभी लोग माइथोलॉजी बोलते हैं, वो माइथोलॉजी नहीं है, वो चरित्र है, वो हिस्ट्री है। पहली बात ये है। सेकंड, रामायण बहुत रिलेटेबल है अनामिका जी। आज भी हम देखेंगे कि हमारे परिवारजन उतना कोऑपरेटिव नहीं हो पाएंगे। लाइफ में हम कपल ऑफ पीपल को मिलेंगे जो हमारे बहुत करीब फ्रेंड्स होंगे। वैसे ही हनुमान जी के राम जी से कोई परिवार रिश्ता नहीं था, लेकिन उन्होंने, मैं ज्यादातर अपने प्रवचन में बोलता हूँ कि यदि आप रामायण को एक मूवी समझेंगे तो हनुमान जी इंटरवल के बाद ही आते हैं, लेकिन इंटरवल के बाद आने के बावजूद भी वो राम के इतने करीब होते हैं, मदद करते हैं और मैत्री भाव का एक प्रतीक है। तो लाइफ में रिलेटेबल है रामायण। जैसे कि सीता लव कुश को पैदा करते समय एक सिंगल मदर होती है, हाँ। वैसे ही आजकल बहुत महिलाएं सिंगल मदर होकर अपने बच्चों को ऐसा पालती हैं, रेज करती हैं कि हम बहुत प्राउड फील करते हैं। वो एक प्रतीक होता है। हस्बैंड्स आर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर वाइफ्स। उनके पत्नी की रक्षा करने के लिए उन्होंने वानरों के साथ संगात की, MOU साइन किया और फिर यहाँ से लंका के बीच अंतर्गत जो समुद्र है उसमें उन्होंने सेतु, पता सीमंतित समुद्र बोलते हैं वेदांत देशिक जो आचार्य 13th सेंचुरी के थे, उन्होंने सेतु की बिल्ड की। आजकल हम बोलते हैं ताजमहल एक प्रतीक है। राम सेतु जो है, राम के सीता के प्रति जो लव था वो उसका प्रतीक है। लोगों ने तो उस पर भी सवाल खड़े कर दिए कि असली राम सेतु है ही नहीं। तो तमिलनाडु के कुछ राजा थे जो सेतु के रक्षक थे, उनका नाम था सेतुपति। तो वो सेतुपति को मानते हैं, सेतु को नहीं मानते हैं। क्या सेतु होगा ही तो सेतुपति राजा होगा ना। हाँ। तो एक प्रतीक है। तो रामायण, सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि रामायण आज भी रिलेटेबल है। वो किसी सम आर्बिट पर्सन का लाइफ हिस्ट्री नहीं है, हमारे रामचंद्र का लाइफ हिस्ट्री है जो आज भी रिलेटेबल है। थर्ड, इस पुस्तक में मैंने ये भी की अनामिका जी कि जहां जहां देश विदेश में लास्ट 2500 इयर्स में जिस मंदिर में रामायण के संबंधित स्कल्पचर्स हैं, उसको पुस्तक दिखाइएगा भी एक बार। या सो दिस इज द बुक। तो उसमें हम आप देखेंगे तो बहुत पिक्चर्स जो फॉरेन म्यूजियम्स, थोड़ा ऐसे दिखाइएगा तो हमारे कैमरामैन अच्छे से दिखा सकेंगे। तो इंडियन म्यूजियम्स में जो है और विदेश में जो मंदिर में है, रामायण से संबंधित स्कल्पचर्स को हमने इसमें रीड्रॉ किया। थोड़ा सा ऊपर लाइएगा जिससे कि हम जैसे कि यहाँ पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन जो चित्र आपने चित्रों के जरिए बताने की कोशिश की है वो शायद हमारे कैमरामैन कुछ दिखा सके उस पर। जो कंबोडिया, इंडोनेशिया, भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसमें जहां जहां रामायण से संबंधित स्कल्पचर्स है उसको हमने पेंट किया ताकि उनको समझ में आए कि रामायण एक कथा ही नहीं है, वो हमारी हिस्ट्री है। और लास्ट पॉइंट,
इंस्क्रिप्शंस, जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, जहाँ जहाँ 2000 ईयर्स में राजाओं ने उल्लेख किया है कि रामायण से संबंधित, उसको भी हमने रिसर्च करके डाला है। क्योंकि आजकल के युवा जो मॉडर्न स्कूल्स जाते हैं, वो शायद CBSE हो, ICSE हो, IGCSE हो, IB हो, स्टेट बोर्ड हो, वो सभी प्रूफ मांगते हैं। तो प्रूफ के जरिए हमने ये प्रस्तुत किया, तुम्हें प्रूफ ही चाहिए ना, देखो अभी इसमें प्रूफ है। और लैंग्वेज को इतना सिंपल किया, मेरे करीब मित्र आशुतोष गर्ग जी ने इसका अनुवाद किया अंग्रेजी से हिंदी में। तो रामायण आज बहुत रिलेटेबल है, यही पॉइंट है अनामिका जी। तो आप तो भगवान राम के इतने बड़े भक्त हैं और आपने एक पुस्तक में उनके जीवन को पूरी तरह से उकेरा है। क्या भाव थे आपके, और क्या लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम के मंदिर में जाकर आज का युवा उनके जीवन से और क्या सीख सकता है? इस पुस्तक से क्या सीखेगा वो तो आपने बता दिया, लेकिन वहाँ जाकर कैसे उनके जीवन को समझ सकता है अयोध्या जाकर? अयोध्ये अपराजितेति विदिता नाकम परेण स्थिता, बोलते हैं आचार्यवर। जो भी नाम वैकुंठ लोक को दिया हुआ है वो सभी नाम अयोध्या को भी देते हैं। अयोध्या वैकुंठ का भी नाम है और इस नगरी का नाम भी नाम है। साकेतपुरी वैकुंठ का भी नाम है और इसी का भी नाम है। नाकम, नाकलोक, नाक परम पद, वो सब वैकुंठ का नाम है क्योंकि अयोध्या वैकुंठ है। वो सभी का एक फल जो मिलता है वो 2024 22 जनवरी को मिला। तो मुझे क्या है कि वो इतना बड़ा आज मंदिर है, वो सब ठीक है, एक बूंद पानी नहीं गिरेगा ना उनके माथे पर। तो इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। तो तब मुझे लगा अब थोड़ा शांत मिला है मुझे। हमने अयोध्या की बात की, मुझे समय कम है, बस मैं 1-2 सवाल आपसे आखिरी और लूँगी। अयोध्या की बात की, काशी विश्वनाथ और मथुरा को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इस समय। ज्ञानवापी वहाँ मस्जिद है और अभी मामला कोर्ट में है, सर्वे हुए, सब कुछ हुआ। मथुरा को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई। दुष्यंत श्रीधर का इस पर क्या ओपिनियन है, वो क्या कहेंगे इस पर? लड़ाई सही है नहीं या नहीं होनी चाहिए? इतिहास को हम देखेंगे तो लास्ट 1000 इयर्स, जो 1000 साल है, उसमें उत्तर और दक्षिण भारत दोनों के मंदिरों में बहुत हमला हुआ। लेकिन मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ कि जितना डैमेज उन्होंने उत्तर भारत में की, उतना डैमेज दक्षिण भारत में नहीं हुआ, क्योंकि वो ज्योग्राफी के हिसाब से तीनों तरफ समुद्र था, तो उनको आने में बहुत डिस्टेंस हुआ होगा। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इसमें बहुत हानि हुआ। इतना हानि हुआ कि आज हम देखेंगे तो 200 साल पुराना एक पूरा मंदिर आज उत्तर भारत में नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरा उनका तोड़ा गया। और उसमें 3 क्षेत्र हमारे इतने मुख्य हैं। 1, राम जन्मभूमि, जिधर रामायण के नेता स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। दूसरा है मथुरा, येष नारायण श्रीमान क्षीरार्णवनिकेतनः नागपर्यंकमुत्सृज्य ह्यागतो मथुराम पुरीम, प्राचीन श्लोक है। मथुरा में कृष्ण जी का जन्म हुआ। और काशी क्षेत्र जो बिंदु माधव और विश्वनाथ जी महादेव दोनों के का एक बहुत मुख्य स्थल है। इसमें आपने पूछा ज्ञानवापी मस्जिद में, इंग्लिश में हम कहते हैं, शायद हिंदी में आपको मैं तो ज्ञानवापी मंदिर कहती हूँ, मस्जिद कहती नहीं। और तो, मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि ज्ञानवापी मंदिर है। लेकिन वो क्या है कि अब गूगल करेंगे तो आजकल ज्ञानवापी मस्जिद बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का अर्थ है कि एक ही सेंटेंस में विरुद्ध होता है। ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकती है, या मस्जिद ज्ञानवापी कैसे हो सकती है? हिस्ट्री से हमें पूरा प्रूफ मिलता है कि औरंगजेब को इतना प्राइड मिला उस मंदिर को तोड़ने में, और वो कामयाब नहीं हुआ। उसी मंदिर को उसने मस्जिद कन्वर्ट कर दिया, और आज भी नंदी ऋषभ जी बैठे हैं जब शिव जी उधर आएंगे। तो उसका स्ट्रेट अवे प्रूफ है। हम शायद लीगल एंगल से भी देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल एंगल से भी देखेंगे, तो वो परफेक्ट प्रूफ है कि वो एक मंदिर है। नंदी वहीं विराजित होते हैं जहाँ भगवान शिव होते हैं। और भगवान शिव की, क्योंकि हम काशी विश्वनाथ, आप भी गए होंगे, मैं खुद भी गई हूँ,
तो हमने पहले शायद बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया है, लेकिन अब नंदी का मुंह भी भगवान शिव की तरफ है। Correct. जहाँ पर भगवान शिव हैं, जहाँ पर वो शिवलिंग मिली, Correct. जिसको खंडित करने का भी प्रयास किया गया। Correct. तो वो देख के भी महसूस होता है कि आभास होता है कि हाँ, नंदी आज अपने शिव के इंतजार में वहां पर बैठे हुए हैं। वैसे ही आप मथुरा भी देखेंगे अनामिका जी, इतना प्रूफ मिलता है सिर्फ भारतीय अकाउंट से नहीं, जो विदेश के थे, जो एक इटालियन मर्चेंट थे 16th सेंचुरी में, एक यूरोपियन मर्चेंट थे 12th सेंचुरी में, वे बताते हैं कि ऐसा एक भव्य मंदिर मैं नहीं देखा हूं जो कैलाश की तरह आसमान को छूता है। और औरंगजेब ने ये लिखा है कि इस मंदिर को तोड़ने के बाद, जो कृष्ण जन्मभूमि था, उस मंदिर को तोड़ने के बाद उनके शिलाओं, विग्रहों को मैंने स्टेप्स के नीचे डाला है, क्योंकि हमें काफिरों का पनिशमेंट देना चाहिए। वो सब लिखा हुआ है। तो मेरा पूरा समर्थन ये है कि एक आस्तिक होने के नाते कि लीगली हमारे मुस्लिम सोसाइटी से हम बातचीत भी कर सकते हैं, और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हिंदुओं के प्रति हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो हार्मोनियस सोसाइटी होगा। क्योंकि हम लोग ऐसे देश में जीना चाहते हैं कि सभी धर्मों को के में हार्मनी हो। मुस्लिम समाज आगे बढ़कर बोल सकती है कि ये ले लो, ये 2 मस्जिद आपके धर्म के मुख्य स्थल हैं, ले लो, और हम एक साथ रह सकते हैं। इसको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन कोर्ट के जरिए ही इसका एक हल निकलेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी एक विवाद बहुत चल रहा है कावड़ यात्रा के बीच। कावड़ यात्रा जहाँ से निकलती है वहाँ मस्जिदों को ढका गया, जो मांसाहार की दुकानें हैं, चिकन की दुकानें हैं, मतलब जो भी मांसाहार की दुकानें हैं उन्हें कवर कर देना चाहिए। नाम लोगों को अपने दुकान पे लिखने चाहिए जिससे कि पता चले कि क्या कुछ, और आप तक ये जानकारी पहुंची होगी, मुझे पता है। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि नाम और जाति धर्म पूछकर आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जैसे पहलगाम में लोगों पर हमले किए गए धर्म पूछकर, वैसे आप वहाँ पर लोगों पर हमले कर रहे हैं। मतलब सीरियसली आप पहलगाम के हमले से इसको जोड़ सकते हैं, और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता होकर ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या ऐसे बयान सही हैं? और क्या जो स्टेप उठाए जा रहे हैं, चेकिंग करना, नाम पूछना, पता करना, कावड़ रूट पर 1 महीने की बात है, उससे कितने आप सहमत हैं? वो शायद उत्तर या दक्षिण भारत में हो। हमारे इतने फ्रेंड्स जो हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, उनका बहुत शॉप्स है, और हम नहीं देखते हैं कि तुम्हारा नाम मोहम्मद है या राघव है तभी मैं लूंगा। लेकिन ये कावड़ यात्रा में बहुत लोग व्रत रखते हैं कि मैं लहसुन नहीं खाऊंगा, प्याज नहीं खाऊंगा, अंडा नहीं खाऊंगा। तो कुछ केसेस ऐसे हुआ है जहां मुस्लिम ब्रदर्स हिंदू नाम से चलाते हैं शॉप, और शायद कुछ केसेस भी आगे आए हैं जहां कुछ कम्युनिटीज, कुछ लोग थूकते हैं। तो ये शायद व्रत जो रखते हैं उनके प्रति ये अन्याय हो जाएगा। इसलिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर शायद मेरी जानकारी से रिलीज हुआ है कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, आप लिख लीजिए कि ये किस दुकान है। हिंदूज ऐसे नहीं है कि तुरंत मुस्लिम का नाम देखेंगे तो नहीं खरीदेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि मैं खरीद सकता हूँ। कुछ लोग व्रत रखते हैं, जैसे कि मुस्लिम्स में हलाल खाना ही वो पसंद करते हैं। क्यों हिंदूस नहीं बोल सकते हैं क्या कि दुकान का नाम ठीक से बोल दो कि इस दुकान का मालिक कौन है, नाम ठीक बता दो। तो सच्चाई बोलने में क्या है। और फिर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। जहां भी वायलेंस हो, लॉ के जरिए ही हमें एक हल निकालना चाहिए। वायलेंस नहीं होना चाहिए। अहिंसा प्रथमो धर्मः, तो वो होना चाहिए। लेकिन सच बोलने में क्या दिक्कत है इससे? और पहलगाम को जोड़ना डिफरेंट है, क्योंकि वहां टेररिस्ट थे एक्चुअली। उन्होंने टेररिस्ट से ही तुलना की उन लोगों ने। तो आप जरूरत से ज्यादा हमारे समुदाय के बहुत आम आदमी को टेररिस्ट बता रहे हैं। वो लोग कलमा पढ़ो तभी मैं आप तू जी पाओगे, छोड़ेंगे। वो डिफरेंट है। और यहाँ हम बोल रहे हैं नाम बता दो और फिर लिख दो, हम खरीदेंगे, पर सच्चाई बता दो। आप मोहम्मद हो तो मोहम्मद ही रहो, आप कृष्ण हो कृष्ण ही रहो, सिर्फ नाम बता दो। इसमें क्या है? सी मेरा नाम आप बोलेंगे दुष्यंत श्रीधर, तो ये मेरा नाम है, आपका नाम है अनामिका। नाम बताने में क्या दिक्कत है? तो आई डोंट फील दिस हैज टू बी पोलिटिसाइज्ड। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का सर्वाइवल ही पॉलिटिक्स करना है ना, तो लोगों को समझना चाहिए कि सत्यम वद धर्मम चर।
सत्य ही बोलना है, वो ही हमारा धर्म है। और इसी का प्रतीक है राम जी, सच ही बोलते थे। तो उनके रास्ते हम चलेंगे, पंथा हम चलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स, कठिनाई होने की संभावना ही नहीं है। दुष्यंत जी, बहुत से सवाल मेरे मन में हैं, लेकिन समय की कमी है और आपको भी जाना है कहीं, तो मैं बस यही कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इतना विस्तार से सब कुछ बताने के लिए कि रामायणम में क्या है, खंड 1 में, खंड 2 और आगे जितने भी इसके खंड आने वाले हैं उसमें जितनी भी बातें होंगी हम आपसे आगे ज़रूर समझेंगे। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगी लोगों से कि दुष्यंत श्रीधर युवा हैं, अभी इनकी उम्र 40 साल भी नहीं है, लेकिन आध्यात्म के प्रति इतना इनका झुकाव, भगवान राम के प्रति इतना इनका झुकाव आज के युवाओं को ये सिखाता और बताता है कि आप कैसे केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं बल्कि सनातन हिंदुत्व से क्या और कितना सीख सकते हैं। और भगवान राम तो अपने आप में है ही आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद।